ईरान इजराइल संघर्ष का भारत के पारंपरिक इत्र कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस युद्ध के कारण कन्नौज और भोपाल जैसे प्रमुख इत्र उत्पादक केंद्रों में खाड़ी देशों को होने वाला निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। युद्ध के कारण जहाजी मार्गों के प्रभावित होने से खाड़ी देशों से मिलने वाले करोड़ों के इत्र ऑर्डर रद्द हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई चेन बाधित हो रही है, जिससे इत्र की बोतलें और कच्चे माल की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है। यह समय इत्र के लिए पीक सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार युद्ध की वजह से मांग में अनिश्चितता और बिक्री फीकी पड़ गई है। भोपाल के इत्र कारोबारियों का कहना है कि युद्ध के कारण निर्यात पर असर हुआ है। बाहर की मांग, खाड़ी देशों की मांग ठप पड़ गई है और आवाजाही भी बंद हो गई है। कच्चे माल की कमी भी पड़ने लगी है और महंगा पड़ने लगा है। गौरतलब है कि कन्नौज और भोपाल इत्र कारोबार के बड़े केंद्र हैं और यहाँ से खाड़ी देशों को बड़ी मात्रा में इत्र निर्यात किया जाता है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से यह लगभग ठप पड़ गया है। इससे देश के और भोपाल के इत्र कारोबारियों को चिंता में डाल दिया गया है। अग्नि आलोक न्यूज के लिए रामस्वरूप मंत्री की एक रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध का सीधा असर मध्य प्रदेश के पारंपरिक इत्र के कारोबार पर पड़ा है। बिगड़ते हालात के कारण न केवल बड़े निर्यात ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, बल्कि इत्र की बोतलों की आपूर्ति और कच्चे माल की उपलब्धता भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हाउस ऑफ हैरत परफ्यूम्स के सैयद मोहम्मद अल्तरश जलाल ने शुक्रवार को कहा कि बाजार की स्थिति काफी खराब है। विदेशी ऑर्डर रद्द होने की वजह से हमारे पास स्टॉक जमा हो गया है। आमतौर पर रमजान महीने में इत्र की मांग बहुत अधिक रहती है, लेकिन इस बार हमें भारी नुकसान की आशंका सता रही है। अल्तमश जलाल ने बताया कि कन्नौज के गुलाब और ऊद जैसे प्राकृतिक परफ्यूम की इस मौसम में विदेशी बाजारों में जबरदस्त मांग रहती है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस पूरे कारोबार की कमर तोड़ दी है। कारोबारी इस समय कांच की बोतलों की बढ़ती कीमतों से भी परेशान है। ये बोतलें गुजरात के कारखानों में बनती है। ये कारखाने ईंधन के लिए एलपीजी पर निर्भर है और मौजूदा संकट की वजह से इसकी आपूर्ति पर खराब असर पड़ा है। परफ्यूम के व्यापार में कांच की बोतलें सबसे अहम कड़ी है। यदि पश्चिमी एशिया में यह युद्ध लंबा खींचा तो आने वाले दिनों में कारोबार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। जलाल ने बताया कि वे जिन इकाइयों से परफ्यूम खरीदते हैं उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित है, जो इत्र का प्रमुख केंद्र है। कन्नौज से जुड़े और अरिस्का ब्रांड के संस्थापक अब्दुल मजीद फारूकी ने कहा कि अगर यह अनिश्चितता लंबे समय तक बनी रहती है तो मेरे स्टार्टअप पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हम अपने नए उत्पादों को बाजार में उतारने की आखिरी चरण में है, लेकिन मौजूदा हालत चिंताजनक है। इंदौर स्थित शिवम परफ्यूमेशन के शैलेंद्र पाठक ने भी आगाह किया कि यदि पश्चिमी एशिया में स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो कच्चे माल की कमी की समस्या और ज्यादा गहरा सकती है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुजरात के सूरत में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गांवों की ओर लौटने लगे हैं। इस तरह से खाड़ी युद्ध का देश के उद्योगों पर असर पड़ने लगा है।